मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता। मित्रों आज के इस म्यूजिक मॉक टेस्ट में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों आप जैसा कि सभी जानते हैं मित्रों कि एग्जाम जो है एकदम निश्चित हो चुका है। मित्रों बिहार स्टेट 2024 या फिर बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 जितने भी मित्रों और जैसे म्यूजिक से मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए मित्रों यह चैनल अति हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों हम लोग मुख्य उद्देश्य रखे हैं कि स्टेट और बीपीएससी आपको क्वालिफाई करवा देना। इसके लिए मित्रों आपको प्रतिदिन हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करना होगा और मित्रों आप पैकेज को जरूर खरीद लीजिए। ठीक है मित्रों, म्यूजिक से रिलेटेड मित्रों संपूर्ण पैकेज मित्रों आपको जैसे अवेलेबल करवाया जा रहा है। आज ही मित्रों लगभग 300 से प्लस मित्रों पीडीएफ जैसे जितने बच्चे जैसे पैकेज खरीदे उनको ग्रुप में मित्रों डाल दिया गया है। अतः आप भी मित्रों पैकेज को जरूर परचेज कर लें। मित्रों आज का प्रथम प्रश्न आपका है कि भारतखंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है। भारतखंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है। ये मित्रों आपका 4 बी में क्रॉस, सी मित्रों 0, डी में आपका 2 है। तो आपको बताते चले मित्रों कि जो 4 है और 2 है ये तो मित्रों कोई किसी भी प्रकार का संगीत में कोई चिन्ह ही नहीं है। ये आपको याद रखना है, या तो हो जाएगा क्रॉस या तो 0। तो मित्रों सम का चिन्ह है मित्रों क्रॉस के माध्यम से मित्रों जैसे इंडिकेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। ए में आपका मित्रों वादी है, बी में संवादी है, सी में आपका विवादी है, डी में आपका अनुवादी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चलें कि वादी स्वर जो है से स्वरों को राजा को बोला जाता है। ठीक है, स्वरों का राजा होता है या फिर वैसा स्वर जो सबसे अधिक प्रयोग होता है मित्रों उसको हम लोग वादी स्वर बोलते हैं। तो मित्रों राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवादी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है औडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। कहने का मतलब मित्रों इनमें से कौन सा ऐसा राग है जो औडो संपूर्ण जाति का राग है। मित्रों औडो में स्वरों की संख्या 5 होता है और संपूर्ण में जो है से स्वरों की संख्या 7 होता है। आपको याद होना चाहिए। तो मित्रों औडो संपूर्ण जाति कौन सा राग का है। ए में भैरव है, बी में यमन है, सी में सावरी, डी में आपका खमाज है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए ताकि मित्रों आपका क्षमता हमको पता चल सके और आपको भी पता चलेगा कि अभी और हमको कितना तैयारी करने की जरूरत है। तो मित्रों इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर असावरी। औडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। तो असावरी। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों राग भैरव का गायन समय क्या है। ए में आपका सुबह है, बी में शाम है, सी में रात्रि है, डी में आपका दोपहर है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग भैरव का गायन समय क्या है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग भैरव का गायन समय क्या है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है क्योंकि यह प्रश्न मित्रों बहुत ही इजी है और बहुत बार मित्रों इस प्रश्न का आंसर बताया गया है। मित्रों राग भैरव का जो गायन समय सभी मित्रों का जो आंसर सही आ रहा है इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों सुबह एकदम सही है। ठीक है, ये पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि निम्न स्वर समुदाय किस राग में है। मतलब ग म रे सा मित्रों जैसे किस राग के अंतर्गत आता है। ए में आपका भैरव है, बी में यमन है, सी में सावरी, डी में आपका भूपाली है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न स्वर समुदाय किस राग में आता है। मित्रों बताते चले कि ग म रे सा जो है मित्रों इसका राग का जो मित्रों नाम है आपको भैरव राग के अंतर्गत मित्रों आता है। ये पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पहले किसका जन्म हुआ था। मित्रों इस प्रश्न के भी आंसर मित्रों बहुत बार बता चुके हैं कि पहले किसका जन्म हुआ था। छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी या टप्पा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि पहले किसका जन्म हुआ था। तो मित्रों बताते चले कि सबसे पहले बड़का भैया आता है, उसके बाद छोटका भैया आता है। अर्थात कहने के मतलब मित्रों को सबसे पहले जो जन्म हुआ था बड़ा ख्याल का हुआ था। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है। ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है। ए में आपका मित्रों ख्याल है, बी में ध्रुपद है, सी में ठुमरी है, डी में आपका टप्पा है।
मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें कि ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है। तो मित्रों बताते चलें कि ताल दीपचंदी जो है मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी मतलब ठुमरी के साथ मित्रों इसका प्रयोग की जाती है, बजाई जाती है। अगला प्रश्न मित्रों आपका बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। ए में आपका 3 ताल है, बी में झप ताल है, सी में 1 ताल है, डी में आपका पंजाबी ताल है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है और मित्रों जैसे रामबाण यह क्वेश्चन आपका है, क्योंकि टप्पा गायकी से संबंधित मित्रों आपके एग्जाम में आने वाला ही प्रश्न कंपलसरी है, अतः टप्पा का संबंध मित्रों पंजाबी ताल से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों और बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए मित्रों ग्वालियर में, बी में इलाहाबाद में, सी में लखनऊ में, डी में आपको वाराणसी में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों बहुत ही इजी है और मित्रों बहुत बार इस प्रश्न का आंसर बताया गया है कि भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों बताते चलें कि भारत खंड विश्वविद्यालय जो है मित्रों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मित्रों जैसे स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों, आपको कमेंट से बताना है कि भारत खंड विश्वविद्यालय जो मित्रों स्थापना हुआ था कब हुआ था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है। वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है। कहने का मतलब मित्रों कि वंदे मातरम जैसे जो आपको गीत है जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी साहब हैं, उसको मित्रों किस राग में गाया जाता है। ए में आपका बहार है, बी में हमीर है, सी में देश है, डी में आपका देशकर है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में मित्रों गाया जाता है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा देश राग। ठीक है, क्योंकि यह मित्रों देशभक्ति गीत है तो इसको देश राग में मित्रों गाया जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। ये मित्रों आपको ऑप्शन है भारत खंडे साहब, बी में है विष्णु दिया, सी में मित्रों आपको इशलंकर जी और डी में है आपको बखली बुआ। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न मित्रों एग्जाम में पूछा भी गया है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। तो मित्रों बताते चलें कि विष्णु दिया के मित्रों जो शिष्य थे आपको पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हालांकि पूरा इनका नाम था विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे। ए में है भारत खंडे साहब का, बी में मित्रों विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का, सी में ओमकार नाथ ठाकुर का, डी मित्रों विनायक राव पटवर्धन। ठीक है, फर्स्ट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे। तो मित्रों बताते चले कि बलवंत राय भट्ट जो थे मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है। कहने का मतलब है कि राग विज्ञान को किसने लिखा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बी में विनायक राव पटवर्धन, सी में देवधर, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है। तो मित्रों बताते चले कि राग विज्ञान के मित्रों जो लेखक हैं मतलब उनको किसने लिखा है। तो मित्रों पंडित विनायक राव पटवर्धन साहब लिखे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से आप क्लियर कीजिएगा कि कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है। ए में आपका 5 है, बी में 7 है, सी में 9 है, डी में आपका 11 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है। तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अतः मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है। तो मित्रों बताते चलें कि कर्नाटक ताल में मित्रों मुख्य तालों की संख्या आपको 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा स रे ग रे स किस राग का अंश है।
ए में मित्रों मुल्तानी है, बी में तोड़ी है, सी में भैरवी है, डी में आपका आसावरी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि स रे ग रे सा किस राग का अंश है। मित्रों बताते चलें कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि मित्रों इस जो स रे ग रे सा में तो किस राग के अंतर्गत आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तोड़ी, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका कि सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में आपका टप्पा है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। तो मित्रों बताते चलें कि सियाराम जो तिवारी का जो संबंध था मित्रों आपको ध्रुपद गायकी के लिए मित्रों यह प्रसिद्ध थे। ये पल आंसर आपका सही है कि सियाराम तिवारी का संबंध जो है मित्रों किस गायकी से था, तो ध्रुपद गायकी से था। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा है। भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ मित्रों जुड़ा हुआ है। ए में आपका है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बी में मित्रों पंडित बलवंत राय भट्ट, सी में आपका चित्रंजन ज्योतिषी और डी में पंडित प्रदीप दीक्षित है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो मित्रों बताते चलें कि भाव रंग लहरी जो है मित्रों पंडित बलवंत राय भट्ट के साथ मित्रों जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब बताते चले कि बीपीएससी टीआरई 1 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है। ए में आपका पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बी में बलवंत राय भट्ट, सी में मित्रों रामाश्रय झा और डी में आपका पंडित प्रदीप दीक्षित है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है। तो मित्रों बताते चले कि प्रणव भारती के लेखक का जो मित्रों नाम है आपको पंडित ओमकारनाथ ठाकुर साहब हैं। ये पल आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कुल कितनी श्रुतियां होती है। यदि मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर नहीं दिए तो समझिए कि आपको म्यूजिक से पढ़ने का कोई हक और अधिकार नहीं है। इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको 100% आना चाहिए, क्योंकि न जाने कि इस प्रश्न का आंसर आप कितना बार आंसर बता चुके हैं और ये भी नहीं जान सकते हैं कि कितना बार मित्रों यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न को मुलाकात मित्रों आपको हजारों मरतबा हुआ होगा, अर्थात मित्रों सभी मित्रों का आंसर सही आया कि कुल श्रुतियों की संख्या 22 एकदम मित्रों सही है। ऑप्शन नंबर बी 100% सही, इसीलिए सभी को दिल से धन्यवाद। इसी तरीका से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए। अगला प्रश्न आपका है स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है। स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है। ए में मित्रों आपका है 2, बी में 3, सी में 4, डी में आपका इनमें से कोई नहीं है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है। तो मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है। तो मित्रों कुल 3 श्रुतियों का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों और इस प्रश्न का आंसर मित्रों बताने से पहले एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए। क्या फिक्स कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को, इस गोल को मित्रों पूरा करने में आप पूरा दिन लगा दीजिए। मित्रों आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कब, जब आप टारगेट जो फिक्स किए उसको पूरा करने में पूरा जी जान लगा दे रहे हैं तब। प्रारंभ में कितने ग्राम थे बताइए, फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में जैसे ग्रामों की संख्या जितना पहले था मतलब स्टार्टिंग में उतना ही रहा। बाद में मित्रों 1 ग्राम को हटाया गया है, अर्थात कुल ग्रामों की संख्या मित्रों कितनी है, 3 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मध्यम ग्राम, षडज ग्राम, 1 ग्राम का नाम मित्रों आपको खुद बताना है कमेंट्स में, ताकि हमको यह पता चल सके कि आपको कितना तैयारी जोर शोर से चल रहा है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कुल मूर्छनाएं कितनी है। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यदि कहिए कि नहीं देना, हाँ या ना फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि यह प्रश्न को जैसे आंसर आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यदि हाँ तो आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए, अन्यथा हाथ जोड़ करके माफी मांग करके पढ़ते रहिए। शर्म करने की जरूरत नहीं है, माता से माफी मांगिए कि
हे प्रभु हमको जैसे याद करने की अब क्षमता दें। बताइए कुल मूर्छनाएं की कितनी संख्या होती है मित्रों? लगभग मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। कुछ तो ऐसे हमारे मित्र हैं जो खाली सिर्फ वीडियो देखना जानते हैं मित्रों, कमेंट्स में आंसर नहीं देते हैं, यह गलत तरीका है। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों कुल मूर्छनाओं की संख्या जो है मित्रों 21 एकदम सही है, 21। ठीक है, 21 कहने का मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। ठीक है, अब देखिए 21 कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1 ग्राम में मित्रों जो है 7 मूर्छनाएं होती है, कुल ग्रामों की संख्या 3 है, तो 70 का 21 मूर्छना कुल नहीं हो गया। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कुल विकृति स्वर कितने होते हैं? ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि मित्रों ए स्टेट और बीपीएससी मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों को जरूर देना चाहिए कि कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों बताते चले कि कुल विकृति की संख्या मित्रों जैसे 5 विकृति स्वर होते हैं मित्रों, इसका आंसर बी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है, सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। ए में आपका यमन है, बी में खमाज है, सी में बिलावल है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों और सभी प्रश्नों का आंसर फटाफट कमेंट्स में दिया कीजिए कि सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग को मित्रों बिलावल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि राग यमन का संवादी स्वर है, राग यमन का संवादी स्वर है। ए में आपका म है, बी में प है, सी में आपका ध है, डी में आपका नी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए राग यमन का संवादी स्वर क्या है, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपको एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो मित्रों बताइए कि वादी और संवादी स्वर से मित्रों आपको एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आप दीजिए कि राग यमन का संवादी स्वर क्या है। तो मित्रों बताते चले कि राग यमन का संवादी स्वर आपको मित्रों नी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि गायन के ख्याल का वादन प्रायः क्या है। गायन के ख्याल का वादन प्रायः क्या है। ए में आपका तोड़ा है, बी में झाला है, सी में जोड़ है, डी में आपका गत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गायन के ख्याल का वादन प्रायः क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए कि गायन के ख्याल का वादन प्रायः क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गत आपका मित्रों सही आंसर है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा और मित्रों एक चीज जरूर बताएंगे कि मित्रों पैकेज मित्रों आप जरूर खरीद लीजिए। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों इस पर फोन लगेगा आप, क्योंकि कुछ दिन पहले इसको क्लोज किया हुआ था नंबर को, तो मित्रों इसको ऑन कर दिया गया है। मित्रों पैकेज आप फटाफट खरीद लीजिए ताकि मित्रों आप जैसे ए स्टेट और बीपीएससी मित्रों बारीकी से मित्रों आप जैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, सभी मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। एकदम सही आंसर है, घबराना एकदम नहीं है मित्रों। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपका बांसुरी एकदम सही है। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, तो बांसुरी वादक है। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप ही बताइए। हमको पूछने से पहले आपको कमेंट्स में डायरेक्ट हाँ या ना मित्रों कमेंट्स में आंसर लिखना चाहिए कि पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं। क्या आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है? हाँ तो हाँ बोलिए और नहीं तो नहीं बोलिए, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। और न जाने मित्रों कितने बार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको बताया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर सभी मित्रों का सही आ रहा है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है मित्रों सितार वादक हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। कुछ मित्रों का आंसर गलत है, इससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। मित्रों आप याद कर लीजिए कि पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, तो सितार वादक हैं, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। किस ताल की सम पर खाली होती है, किस ताल की सम पर खाली होती है। ए में आपका तिवरा है, बी में रूपक है, सी में धुमाली है, डी में आपका खिमटा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस ताल की सम पर खाली होती है। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा। मित्रों ऑप्शन नंबर बी रूपक ताली के सम पर मित्रों खाली होती है।
मतलब बी नंबर मित्रों आपका ऑप्शन 100% सत्य है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा कि परण किस वाद्य से संबंधित है। ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में नकारा है, डी मित्रों चंग है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि परण किस वाद्य से संबंधित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा प से परण और प से पखावज, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा और कोशिश कीजिए मित्रों कि इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर लगा दें। आपका जितना भी मित्रों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, सभी जगह मित्रों इसके लिंक को भेज दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था। मित्रों ए में आपका गुदई महाराज, बी में है सुदई महाराज, सी में आपका किशन महाराज, डी में आपका है जैसे मित्रों किसाने महाराज। इसे घबराना नहीं है। मित्रों बताइए कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था। तो मित्रों बताते चले कि कंठे महाराज के शिष्य का नाम था मित्रों किशन महाराज और डी में आपका बिशन महाराज। ठीक है, तो किशन महाराज मित्रों आपका आंसर सही है कि कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था, तो किशन महाराज था। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका 100% सत्य है। अगला प्रश्न मित्रों कि नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित हैं। ए मित्रों आपका तबला है, बी में आपका पखावज है, सी में मृदंग है, डी में आपका घटम है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाना साहब पानसे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो मित्रों बताते चले कि प से पान से प से पखावज, ऐसे भी याद रखिए ज्यादा बेटर होगा, परंतु इसका मित्रों इस तरीका से आंसर नहीं आ रहा है। इसका नाना साहब पानसे जो है मित्रों मृदंग बजाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। प से परन और प से पखावज जब याद रख सकते हैं, परंतु नाना साहब पानसे जो है मित्रों आपको मृदंग बजाने में मित्रों निपुण थे। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पागलदास क्या बजाते थे। पागलदास क्या बजाते थे। इसका मित्रों ए में है तबला, बी में है पखावज, सी में चंग, डी में उपंग। मित्रों प से पागल, प से पखावज जब याद रख सकते हैं मित्रों, अर्थात इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा मित्रों पागलदास क्या बजाते हैं। तो मित्रों पागलदास जो है मित्रों एक पखावज वादक है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य क्या है। वाद्य में तरब जो मित्रों लगता है उसका उद्देश्य क्या है। ए में स्वर की आंच को बढ़ाना, बी में स्वर की आंच को घटाना, सी में मित्रों स्वर की आंच रहित करना और डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य क्या है। तो मित्रों बताते चले कि वाद्य में तरब लगाने का जो मित्रों उद्देश्य होता है स्वरों की आंच को बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं। चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं। ए में आपका 3 है, बी में 6 है, सी में 9 है, डी मित्रों 12 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं के मित्रों कुल बोलों की जो मित्रों संख्या होती है आपको 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि धा ती नाड़ा किस वाद्य का बोल है। ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में नकार है, डी में आपका डफ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिएगा कि धा ती नाड़ा किस वाद्य का बोल है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों अपनी प्रतिक्रिया मित्रों जरूर देते रहिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि धा ती नाड़ा किस वाद्य का बोल है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नकार का। मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, मित्रों आपको बताते चले कि अकबर सम्राट जो है मित्रों नगारा ही मित्रों बजाया करता था। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि बीजी जुग क्या बजाते हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि बीजी जुग का संबंध जो है मित्रों किस वाद्य यंत्र से है या बीजी जुग क्या बजाते हैं। ए में आपका सितार है, बी में सरोद है, सी में सारंग है, डी में आपका वायलिन है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बीजी जोग मित्रों क्या बजाते हैं। आपको बताते चले मित्रों कि बीजी जोग जो है मित्रों वायलिन वादक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है सुर सिंगार संसद कहाँ स्थित है। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों न जाने कितनी बार बताया गया है। अब मित्रों बार बार बता भी रहे कि मॉक टेस्ट मित्रों या 2 नंबर है और मॉक टेस्ट मित्रों वैसे ही प्रश्न हम लोग लाते हैं
जो 100% पूछा हुआ है या फिर मित्रों 100% एग्जाम में आने के चांस है। तो मित्रों यह प्रश्न आपको 100% आने के चांस है कि सूरसिंगार सांसद कहाँ स्थित है। मित्रों ए में आपका दिल्ली है, बी में कोलकाता, सी में चेन्नई, डी में आपका मुंबई है। मित्रों बताते चले कि सूरसागर सांसद जो है मित्रों आपको दिल्ली में स्थित है। ये पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है। ये मित्रों आपका भोपाल है, बी में इंदौर है, सी में उज्जैन है, डी में आपका ग्वालियर है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है। तो मित्रों को बताते चले कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय जो है मित्रों आपको ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, संगीत में किनका समावेश माना जाता है। संगीत में किनका समावेश माना जाता है। गीत का, वाद्य का, नृत्य का, गीत नृत्य और नाट्य का, सी में मित्रों नृत्य नाट्य और वाद्य का, डी में वाद्य नृत्य और काल का। मित्रों सोचिए समझिए और कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि संगीत में किनका समावेश माना जाता है। तो मित्रों बताते चलें कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अतः संगीत मित्रों गीत का भी और वाद्य का भी, नृत्य का भी मित्रों तीनों का समावेश होता है, तब जाकर के संगीत मित्रों सुनने में हम लोग को अच्छा लगता है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर आपको ए पल सही है, गीत, वाद्य और नृत्य। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जब किसी राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जाति बनती है। ए में आपको मित्रों ऑडो ऑडो, बी में साडो ऑडो, सी में आपका संपूर्ण ऑडो, डी में आपका ऑडो संपूर्ण है। मित्रों फट से कमेंट्स में दीजिए, आंसर दीजिए कि जब किसी जैसे राग के आरोह में 5 और जैसे अवरोह में, जैसे में आरोह में 5 और अवरोह में 7 जब मित्रों स्वरों का प्रयोग होता है तो 5 और 7, 5 मित्रों ऑडो का है, 7 आपका संपूर्ण का है। मतलब ऑडो और संपूर्ण, ऑडो और संपूर्ण कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका टैली कर रहा है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि ध्वनि किस प्रक्रिया से उत्पादित होती है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है प्रतिध्वनि, बी में है कंपन या आंदोलन, सी में मित्रों अवशोषण, डी में है परावर्तन। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग मित्रों आगे की ओर बढ़ सके। ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है। तो मित्रों बताते चले कि ध्वनि जो है मित्रों आपका ऑप्शन नंबर बी कंपन या आंदोलन से मित्रों जैसे उत्पादित होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ख्याल किस भाषा का शब्द है। ख्याल जो है मित्रों किस भाषा का शब्द है। ए में आपका हिंदी है, बी में उर्दू है, सी में अरबी है, डी में आपका फारसी है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ख्याल किस भाषा का शब्द है। तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और मित्रों कई बार मित्रों यह प्रश्न पूछा गया कि ख्याल जो है किस भाषा का शब्द है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ख्याल जो है मित्रों आपको फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मित्रों इसीलिए मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं ताकि हमको पता चल सके कि कितने हमारे मित्र और कितने हमारा शिष्य ऐसे हैं जो 100% मित्रों एक्टिव रहते हैं। तो मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न है कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं। तो मित्रों नाद की जो मित्रों कुल विशेषताएं हैं आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि नाद की कुल विशेषता जो है मित्रों 3 विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों नाद की जो विशेषताएं होती है 2 विशेषता होती है और मित्रों नाद की जो विशेषता होती है 3 होती है मित्रों। और नाद कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे संगीत का संबंध किससे है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है बारीकी से क्लियर कीजिएगा आहत नाद, बी में मित्रों आपका अनाहत नाद, सी में विकृति नाद, डी में सुसंस्कृत नाद। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत का संबंध किससे है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना चाहिए कि संगीत का संबंध मित्रों किससे है। तो मित्रों बताते चले कि संगीत का जो मित्रों संबंध है आपको आहत नाद से है। ये पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों जैसे जो भी मित्रों पैकेज खरीदे हैं मित्रों उनको व्हाट्सएप ग्रुप में मित्रों 300+ मित्रों म्यूजिक से रिलेटेड और बाल विकास से रिलेटेड मित्रों जैसे पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया गया है।
अतः आप जितना जल्द हो सके जो है आप मित्रों पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, ताकि मित्रों जब यहाँ से हम फॉर्मेट मारेंगे तो पुनः आपको डाउनलोड नहीं होगा। अतः आप डाउनलोड करके मित्रों सेव जरूर कर लीजिए। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, कोमल रे ग धा तथा म तीव्र युक्त ठाठ है। ए में आपका कल्याण है, बी में तोड़ी है, सी में मारवा, डी में आपका पूर्वी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कोमल रे ग धा तथा म जैसे युक्त ठाठ है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अतः मित्रों कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा मित्रों तोड़ी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाठ है। सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाठ है। ए में आपका बिलावल है, बी में कल्याण है, सी में काफी है, डी में आपका मित्रों भैरवी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाठ है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि बिलावल आंसर मित्रों आपका सही है कि सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाठ है, तो बिलावल है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों कि सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है। ए में मित्रों आपका मध्य सा है, बी में मंद्र सा है, डी में मंद्र में है, डी में आपको खुला मा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सितार में पहला तार जो है सो मित्रों किस तार में मिलाया जाता है। आपको बताते चले मित्रों और किस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मंद्र म में। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों 50 नंबर प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में एक औडो जाति का कौन सा राग है। निम्नलिखित में एक औडो जाति का कौन सा राग है। औडो कहने का मतलब है कि वैसा जाति जिसमें स्वरों की संख्या आपको 5 हो। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में एक औडो जाति का राग कौन सा। ए में आपका शुद्ध कल्याण है, बी में विभास है, सी में विभाग है, डी में आपका पुरिया है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से एक औडो जाति का राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विभाग जो है मित्रों औडो जाति का राग है। इस प्रकार मित्रों आज का यह जो है मित्रों अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है। ए में आपको उत्तर मंदा, बी में रजनी, सी में हरिणस्वर, डी में मित्रों उत्तर आयता। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिणस्वर। ठीक है, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर जो है दे दिया गया है। इस प्रकार मित्रों आप जो है से क्या कीजिए कि सभी प्रश्नों का मित्रों आप जो है यहाँ पर आंसर मिला करके मित्रों आप हमें कमेंट्स में मित्रों लास्ट में जरूर आप बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका मित्रों सही हुआ। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन जो है मित्रों म्यूजिक का क्लास मित्रों चलाया जा रहा था। क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों इससे आप शेयर करना ना भूलें। और मित्रों कमेंट्स में सभी प्रश्नों का आंसर जरूर दीजिए। मित्रों यदि ये स्टेट और बीपीएससी मित्रों यदि क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों आपको पैकेज अति आवश्यक है। मित्रों 199 रुपया में जो है मित्रों संपूर्ण मित्रों ये स्टेट की मित्रों तैयारी करवाया जा रहा है। संपूर्ण पैकेज आपको दे दिया जाएगा, विथ मित्रों टेस्ट भी भेजा जाएगा, एमसीक्यू टेस्ट। इस प्रकार मित्रों तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।